आज हम सोशल साइंस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। सोशल साइंस जो क्लास 6th का, उसमें हम सबसे पहले सोशल साइंस में क्या होता है, एक तो होती है हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम इतिहास भी बोलते हैं, जियोग्राफी, क्योंकि आप 6 में हो तो ये आपको बताना है। जियोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूगोल। क्या बोलते हैं, भूगोल। और उसके बाद होता है सिविक्स। सिविक्स को क्या बोलते हैं, कई बार पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान। इन 3 भागों में आपके सोशल साइंस को क्या किया है, कंप्लीटली डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, और उसके बाद क्या है आपके सिविक्स। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले जो सिविक्स है वो शुरू कर रहे हैं, जो हमारा 3rd पार्ट है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd पार्ट है, और उसके हम चैप्टर 1 को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। कौन से चैप्टर को, चैप्टर 1 को, जो सिविक्स है उसका चैप्टर 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम किसको समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड यानी समझना, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। क्या होता है, विविधता। विविधता का मतलब हम सब लोग दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन हम में क्या है, बहुत सारी असमानता है, यानी हम लोग सेम नहीं है। इसीलिए कई बार बोलता है ना, एक वर्ड आपने सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हमारे देश में क्या है, बहुत सारी विभिन्नता है, विविधता है, फिर भी हम लोग क्या है, एकता में रहते हैं। यूनिटी का मतलब एकता। एकता यानी हमारे में एकता है। अगर आज आप साउथ में जाओगे, केरल में जाओगे, तो वहाँ के लोगों का खाना पीना अलग है, रहने का ढंग अलग है। आप अगर जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे अलग है। सब में बहुत सारी विविधता है ना। तो इंडिया में बहुत क्या है, डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं। कैन यू फाइंड एनी 2 ह्यूमन बींग अलाइक। क्या आप 2 इंसानों को ऐसा ढूंढ सकते हो क्या जो बिल्कुल एक जैसे हैं। अलाइक का मतलब बिल्कुल सेम है। देयर आर डेफिनेटली डिफरेंस अमोंग पीपल, लेकिन आप जानते हो कि सब लोगों में कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस, यानी क्या है, असमानता होती है। विच वी कैन मेक आउट एट 1 ग्लैंस, और हम एक ही नज़र में, 1 ग्लैंस का मतलब एक ही नज़र में हम बता देते हैं कि इस इन व्यक्तियों में क्या है, इस तरह का डिफरेंस है। दिस स्टेट, यहाँ पे डेफिनेशन है, दिस स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, या तो हम डिफरेंट होंगे, अलग, और बीइंग यूनिक, या एक जैसे होंगे, इज नोन एज डाइवर्सिटी। इसी को क्या बोलते हैं, वह स्टेट किसी भी ह्यूमन बींग्स का या किसी भी जगह का जिससे वो एक दूसरे से या तो भिन्न हो या एक दूसरे से क्या हो, यूनिक यानी समान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। एवरी पर्सन ट्राई टू टॉक एंड कम्युनिकेट बट इन डिफरेंट लैंग्वेज। सब लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से अलग अलग भाषा में, लैंग्वेज यानी अलग अलग भाषाओं में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डाइवर्सिटी। अगर अलग अलग भाषा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी यानी विविधता बोलते हैं। विच इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ। और ये एक सुंदर तरीका है जीवन का, कि जीवन में एक अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की वो क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। और हमारा जो इंडियन यानी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान है ना, जो हमारा जो देश चल रहा है वो किससे चल रहा है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, जिसमें नियम वगैरह लिख रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक देश चलता है। अभी आप सिविक्स में ये सब सीखोगे। उसने हमको राइट दिए, राइट का मतलब हमें अधिकार दिए हैं। हमें क्या अधिकार दिए हैं, टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, की हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डेवलप देयर ओन लैंग्वेज, हम हमारे खुद की भाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपने कल्चर्स में हम अपना जीवन बिता सकते हैं। यानी सब लोगों की भाषा अलग होती है, सब लोगों का धर्म अलग होता है, सब लोगों का कल्चर क्या होता है, अलग होता है। तो हमारे भारत का जो संविधान है उसने हमें अधिकार दिया है कि हम लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी भाषा बोल सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी संस्कृति, कल्चर का मतलब किसी भी संस्कृति को हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। वी आर ऑल डिस्पाइट द डिफरेंसेस, ये है हमारे अंदर बहुत सारी विभिन्नता है। पॉजिटिव
एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के जो पॉजिटिव का मतलब कि जो सही तरह का कैसे, पॉजिटिव का मतलब आप बोलते हो ना कि हमारे डाइवर्सिटी होने से भी हमारा जो देश है उसमें एकता है, वो कैसे, डाइवर्सिटी एड रिचनेस टू आवर लाइफ, द वेरियस डिफरेंस दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड एक्चुअली एनरिच आवर लाइफ्स इन मैनी वेज। यानी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे जीवन को वो बहुत ही अच्छा बना देता है, ये डाइवर्सिटी भी हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बना देता है। वी कैन मेक फ्रेंडशिप विद द पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, हम लोग ऐसे लोगों से हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है जो हमसे बिल्कुल क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। दिस कैन एनरिच अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारे लाइफ की क्वालिटी को और हमारे लाइफ को बहुत ही अच्छा कर देता है। वी कैन ईट ए वेराइटी ऑफ फूड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम फूड दैट वी नॉर्मली टेक, हम लोग जब ऐसे दोस्तों से दोस्ती करते हैं और ऐसी जगह को जाते हैं तो हम जो नॉर्मली जो रोज़ खाना खाते हैं उससे अलग तरह का खाना खाने हमें मिलता है और हम उसको एंजॉय करते हैं। वी कैन एंजॉय बाय सेलिब्रेटिंग, हम हमारे ही त्यौहार नहीं अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। वियरिंग डिफरेंट क्लोथ, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेज, और बहुत सारे नई नई भाषा को हम सीखते हैं। ये क्यों सीख पाए, क्योंकि हमारे आसपास डाइवर्सिटी है। अगर सभी एक जैसे होते हैं तो हमें नया कुछ सीखने नहीं मिलता। डाइवर्सिटी होने के कारण हम अलग अलग खाना खा पा रहे हैं, अलग अलग त्यौहार मना पा रहे हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहन पा रहे हैं, अलग अलग भाषाओं को सीख पा रहे हैं। डाइवर्सिटी एनरिच अवर नॉलेज, और ये डाइवर्सिटी के कारण हमारी नॉलेज यानी हमारे ज्ञान को भी वो क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हम सबके ज्ञान से सीख रहे हैं। व्हेन वी रीड ए गुड स्टोरी इवन इन अदर लैंग्वेज, अगर हम किसी दूसरी भाषा में भी अगर अच्छी कहानियों को सुनते हैं, वी फील हैप्पी, हमें बहुत खुशी होती है, बिकॉज इट गिव अस लॉट ऑफ आइडिया, और ये हमें बहुत सारे क्या देता है, विचार, आइडिया यानी विचार देता है, जिससे हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया, क्या हमारे भारत में भी विविधता है? हाँ, तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में ही तो सबसे ज़्यादा क्या है, विविधता है, क्योंकि भारत में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, इतने सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग उनकी आदतें हैं। आवर कंट्री इंडिया कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली डाइवर्स इन मैनी रेस्पेक्ट, और हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही क्या है, विभिन्न है, विविधता है उनमें। देयर आर डिफरेंस इन फिजिकल फीचर, उनका जो शारीरिक यानी वो कैसे दिखते हैं, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक बनावट, यानी कुछ लोग आपने देखा होगा गोरे दिखते हैं, कुछ अलग कलर के दिखते हैं, है ना। ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं वो इंडिया में बहुत डिफरेंस है। उनका सामाजिक लाइफ अलग है, यानी सोशल लाइफ अलग है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी सबके पैसे की कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति सबकी क्या है, अलग है। सब बहुत सारों के धर्म अलग है, भाषा अलग है, ये ड्रेस है, सबके ड्रेस अलग हैं, खाने का तरीका अलग है, उनकी आदतें अलग है। द थ्रेड विच टाई ऑल दिस डाइवर्स बेड्स टुगेदर इन द फैक्ट दैट वी आर ऑल इंडियन, इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम लोग जो भारतीय हैं, इसलिए हम लोग क्या है, एक धागे से बंधे हुए हैं। थ्रेड यानी धागा, बिट्स यानी टुगेदर यानी बंधे हुए हैं। तो आज हमारे धर्म अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी आदत अलग है, हमारे पैसों की कंडीशन अलग है, हमारी सामाजिक लाइफ अलग है, लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं और हम एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। लेट अस नाउ लुक एट दिस डाइवर्सिटी और डिफरेंस विच एनरिच आवर लाइफ्स इन मेनी वेज एंड मेक आवर कंट्री सो यूनिक एंड स्पेशल। अब हम एक एक डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसने हमारे देश को क्या बनाया, यूनिक और एक स्पेशल देश बनाया है। उन डाइवर्सिटी के बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डाइवर्स फिजिकल फीचर्स, इसका मतलब हमारे देश का फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर का मतलब कहीं पे हम देखते हैं हमारे देश में बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं पे हम देखते हैं समुद्र है, हम राजस्थान की बात करें तो रेगिस्तान है। तो बिल्कुल यानी अलग अलग तरह का फिजिकल फीचर है। इंडिया इज़ कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी, भारत एक ऐसा देश है जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है, यानी बहुत बड़ा देश है, और इसलिए बड़ा देश होने के कारण उसमें बहुत सारी विविधताएं है। द माउंटेन जोन इन द नॉर्थ, हमारे जो नॉर्थ में, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो आपने सबने देखा है, इस तरह का मैप है इंडिया का, है ना, ठीक है, इस तरह ये होता है नॉर्थ, है ना। नॉर्थ में क्या है, बहुत सारे पहाड़ है ना, आपने नाम सुना होगा हिमालय, पीक एंड वैली, और बहुत सारी चोटियां हैं। द प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द अर्थ, और सबसे ज़्यादा लोग रहने वाली इलाका है कौन सी नदी के किनारे, गंगा और इंडस, जिसको हम सिंधु नदी भी
बोलते हैं। इंडस को क्या बोलते हैं? सिंधु नदी भी बोला जाता है। ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग रहने वाला इलाका है। मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज़ फर्टाइल, और ये पूरा जो इलाका है वो बहुत ही उपजाऊ है। फर्टाइल का मतलब यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। द सिंध राजस्थान डेजर्ट सेपरेट द लोअर इंडस वैली फ्रॉम गैंगटिक वैली, और जो राजस्थान और सिंध में जो डेजर्ट है, सिंध जो पाकिस्तान में और राजस्थान में जो डेजर्ट है वो क्या है? इंडस वैली और गैंगटिक वैली को क्या करता है? अलग करता है। गैंगटिक वैली यानी गंगा नदी का। द नॉर्थन पार्ट आर मार्क्ड आउट फ्रॉम द साउथर्न इंडिया बाय विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंज, यानी नॉर्थ साइड और साउथ, यानी इंडिया का जो नॉर्थ है और साउथ उनके बीच में जो अलग करने वाली जो माउंटेन है, उन माउंटेन का नाम क्या है? एक तो विंध्याचल पर्वत जिसको विंध्या बोलते हैं, और सतपुरा माउंटेन रेंज विथ ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया में जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ही अलग है। इंडिया इज़ अ रिच एंड वेराइड फ्लोरा वेजिटेशन एंड प्लांट, और इंडिया में बहुत ही तरह के, फ्लोरा का मतलब प्लांट और वेजिटेशन यानी जितने भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं ना, वो सारे इंडिया में बहुत ही अलग अलग वेराइटी के पाए जाते हैं। इसके कारण भी इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो बहुत ही डाइवर्स है यानी विविध है। मिक्सिंग ऑफ द वेरियस रेस, यानी अलग अलग जाति के लोग भी इंडिया में रहते हैं और वो इंडिया के लोग में क्या हो गए? मिक्स हो गए। इन आवर कंट्री वी मीट पीपल ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप एंड ट्राइबल। हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं। सबसे पहले द्रविडियन, फिर इंडो आर्यंस लोग, फिर तुर्को ईरानियंस लोग, मंगोलियन और येलो स्किन पीपल लोग। तो इतने अलग अलग तरह के, क्योंकि भारत में जब अलग अलग जगह से लोग आए तो वो भारत के कल्चर में मिक्स हो गए, तो इसीलिए भारत में अलग अलग तरह के लोग भी अलग अलग जगह से आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिलीजियस एंड कम्युनल डिस्पैरिटी। अब हमारे जो देश है उसमें धर्म में भी क्या है? अलग अलग विभिन्नताएं हैं। रिलीजन इज वन फॉर्म और अनदर प्ले पार्ट इन द लाइफ्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसमें धर्म भी क्या करता है? एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इट टाइम्स इट डिसिटेट्स व्हेन व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव। अब धर्म में ही पता लगता है कि वो क्या, किस तरह का खाना खाते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, क्या वो पहनते हैं, किन से वो शादी करेंगे, एंड हाउ दे थिंक, और वो कैसा सोचते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा पहनते हैं, किस से शादी करेंगे, ये सब उसमें होता है। इंस्पायर्ड बाय सेम रिलीजन इम्पल्स बिलीवर डू डिफरेंट थिंग्स, और जो एक धर्म के सेम रिलीजन्स की तरह वो सेम काम करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स शेव देयर हेड, जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स का मतलब उनके जो मेन धर्म गुरु होते हैं, वो अपने बाल, जो सर में बाल नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल वाइल मैनी सिख्स नेवर कट देयर, और सिख लोग हैं, है ना, सिख लोग जिनको आप सरदार भी बोलते हैं, वो अपने बालों को काटते नहीं हैं। सम वर्शिप विद लाउड म्यूजिक, कुछ बहुत तेज म्यूजिक बजा के और वाइब्रेंट डांस यानी बहुत डांस करके क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वाइल अदर्स सिट स्टिल इन कंप्लीट साइलेंस, और कुछ शांति से क्या करते हैं? पूजा करते हैं। एंड वाइल सम रिलीजन विल होल्ड आउट द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर लाइफ इन द हियर आफ्टर, और कुछ धर्म तो ये भी बोलते हैं कि फ्यूचर लाइफ के बारे में भी बताते हैं। बट वन थिंग इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, ऑल रिलीजन एनकरेज ए लाइफ रिक्वायरिंग गुडनेस। लेकिन सभी रिलीजन एक बातों को बताते हैं कि हमें अच्छाई से रहना है, काइंडनेस यानी दयालु रहना है, और हारमोनी यानी हमें भाईचारा रखना है, यानी हमें अच्छा आदमी बन के रहना है, दयालु आदमी बन के रहना है और भाईचारा रखना है। पीपल हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, और हमारे देश में आज़ादी है कि हम कोई भी धर्म को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। और भारत के मेन रिलीजन कौन से हैं? एक तो हिंदुइज्म, हिंदू, इस्लाम मुस्लिम लोग, बुद्धिज्म बुद्ध लोग, सिखिज्म जैनिज्म जैन लोग, क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन लोग, और जोरास्ट्रिनिज्म यानी जोरास्ट्र लोग। तो ये सारे मेन रिलीजन है किसके हैं? भारत के। वी गो टू डिफरेंट प्लेस टू प्रे बट वी प्रे टू द सेम गॉड, यानी हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम लोग एक ही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? प्रे इन ए टेम्पल में जाते हैं। दे परफॉर्म पूजा, वो लोग पूजा करते हैं। दे ऑफर स्वीट्स एंड फ्लावर, वो मिठाई और फ्लावर ऑफर करते हैं। द मेन हॉली बुक ऑफ हिंदूज, हिंदू लोगों की जो मेन किताब है, पवित्र ग्रंथ है, उसको क्या बोलते हैं? भगवत गीता। क्या बोलते हैं? भगवत गीता। द मुस्लिम प्रे इन ए मॉस्क, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्क में जाते हैं प्रे करने के लिए। दे
देयर होली बुक इज़ कुरान, उनकी जो होली बुक है उसको क्या बोलते हैं? कुरान बोलते हैं। दे ऑफर नमाज, और वो जो प्रेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नमाज बोलते हैं। 5 टाइम्स ए डे, एक दिन में 5 बार। द मुस्लिम वुमेन प्रे एट होम, जो मुस्लिम वुमेन से वो घर पे ही क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। द सिख प्रे इन ए गुरुद्वारा, सिख कहाँ जाते हैं प्रे करने? गुरुद्वारा में। द होली बुक ऑफ सिख इज़ द गुरु ग्रंथ साहिब, और उनकी जो पवित्र किताब है उसका क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। द सिख सिंग हाइम्स, यानी सिख लोग जो जो सॉन्ग गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुरु बानी। क्या बोलते हैं? गुरु बानी। द क्रिश्चियन प्रे इन चर्च, क्रिश्चियन कहाँ पे जाते हैं? चर्च में जाते हैं प्रे करने के लिए। दे प्रे टू जीसस क्राइस्ट एंड मदर मैरी, और वो किससे प्रे करते हैं? जीसस क्राइस्ट से और मदर मैरी से। द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियन, और बाइबल वो कौन सी है? होली बुक। जैसे हिंदू लोगों की भगवत गीता, मुस्लिम की कुरान और इनकी गुरु ग्रंथ साहिब, वैसे क्रिश्चियन लोगों की क्या है? बाइबल। वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, हम लोग सारे एक ही भगवान के क्या हैं? बच्चे हैं। वी आर चिल्ड्रंस ऑफ वन गॉड, हम लोग एक ही भगवान के क्या हैं? बच्चे हैं। तो ये हमने चैप्टर यहाँ तक आज कंप्लीट किया, तो आप भी आज यहाँ तक इस चैप्टर को रीड करना। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।